हीलिंग एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम सबका कोपिंग मैकेनिज़्म अलग होता है और दर्द जब आता है ना तो उसे डील करने का कोई रूल बुक या मैनुअल तो होता नहीं है। एंड इट्स ओके टू फील लॉस्ट, इट्स ओके टू ग्रीव। हमेशा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं होती। इमोशंस ही तो हमें ह्यूमन बनाती हैं। So it's okay to take time to grieve, but it's also important कि हम इस hollowness से, इस खालीपन को एक्सेप्ट करें और अपने टूटे हुए हिस्से को समेट के अपनी नॉर्मल वर्क रूटीन में वापस आ जाएं। लाइफ पहली जैसी कभी भी नहीं रहेगी और आई थिंक हमें इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। बट वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। जीना तो पड़ेगा ही, हंस के जियो, रो के जियो, चॉइसेस हमारी हैं। और जो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, उनका एक हिस्सा हमारे साथ हमेशा रह जाता है। एंड आई एम श्योर वो हिस्सा हमें मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता है। दिस इज लाइफ, टू फाइंड लाइट इवन इन द मिड ऑफ डार्कनेस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अनुज को भी ऑफिस जाना है और बच्चों का स्कूल तो है ही, तो अनुज के लिए भी लंच बॉक्स पैक करना है। तो जो बच्चों के लिए बना रही हूँ वही पैक कर दूँगी। तो नूडल्स बना रही हूँ सब्जियाँ डाल के, और थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दूँगी। जैसे पनीर चिली बनाते हैं ना, मैं सोच रही हूँ वैसे ही पनीर चिली बना के और फिर साथ में नूडल्स मिक्स कर दूँ। मैं अराउंड 5 o'clock उठी थी, नीचे आते आते 5:30 तो हो ही गया। और बाहर इतना अंधेरा है, अब ठंड हो गई है ना, तो ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग से ही पता चल जाता है कि बस अब ठंड तो आने ही वाली है, आ ही गई है। सुबह शाम तो एक स्वेटर या एक जैकेट पहनना ही पड़ता है। और बिल्कुल अंधेरा है बाहर। 6:30 7 o'clock तक थोड़ी सी रोशनी होने लगती है, क्योंकि सनराइज़ तो 8 o'clock तक ही होता है और शाम को भी सनसेट जल्दी हो जाता है। तो कल हम शाम को कॉस्को गए थे, थोड़ी बहुत ग्रोसरीज करनी थी, और जब आ रहे थे ना, स्काई का कलर इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आग जल रही है, पूरा फायर ऑरेंज। और कल शायद फुल मून था और चांद इतना सुंदर लग रहा था ना, काफ़ी नीचे लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था छत पे चढ़ के ना आप चांद को छू सकते हो। और स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था चांद भी उन्हीं स्ट्रीट लाइट्स का ही हिस्सा है। तो चॉपिंग कटिंग यहाँ पे कर ली है, अनियन, पेपर्स, थोड़ा सा गार्लिक भी लिया है और ब्रोकली। ये ग्रीन पेपर हमारे गार्डन का है, तो मैं सोच रही हूँ ये भी ऐड कर देती हूँ। और इतने सारे पेपर्स हो रखे हैं ना, इनफैक्ट अब तो सारे वेजिटेबल्स तोड़ने ही पड़ेंगे क्योंकि ठंड में ख़राब हो जाएगा। और टमाटर इतने सारे हैं बट मोस्टली सारे ग्रीन हैं, तो लेट्स सी उनको तोड़ के अंधेरे में पेपर में रैप करके रख देती हूँ, कितने रेड हो पाते हैं। क्योंकि चटनी भी कितनी बनाओ ना, इतनी ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं, फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो लेट्स सी कितने ग्रीन टमाटर को हम रेड कर पाते हैं। सॉस भी रेडी करके रख लिया है। इंडो चाइनीज़ जब भी कुक करो ना, इतना हाई फ्लेम पे कुकिंग होती है ना कि साथ साथ कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता, तो जल जाने का डर होता है सब्जियां, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुकिंग होती है ना, तो सारी तैयारी हो ही रहती है ना, तो फटाफट से बन जाता है। वैसे मेरे पास कैबेज भी है, वो भी ऐड कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही ओवरडोज ऑफ वेजीज हो जाएंगे, इसलिए मैं कैबेज रहने देती हूँ। पनीर डालना तो मैं भूल
के लिए अब डबल मेहनत लगेगी, तो थोड़ा सा सॉर्टेड करके उसको फिर ऐड कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए उत्तपम बना रही हूँ, उसमें अनियन और पेपर ऐड किया है। और यहाँ पे स्नैक्स के लिए ना एप्पल्स दे रही हूँ, बट ये सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर ना डिप करके रख दिया है, तो फिर ये ब्लैक नहीं होंगे। No, Mom, I won't eat all of it. No, I won't give it. I'll get it like It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. मैंने तो अनुज के लिए लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट, चाय सारा कुछ पैक कर दिया था, बट जब वो उठ के आए ना तो बोलते हैं कि टायर्ड हूँ, नींद ठीक से नहीं हुई है, तो अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया हूँ। क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है ना, तो डाउनटाउन जाना होता है, तो अराउंड 1 आवर से ऊपर लग जाते हैं, तो अगर लेट निकलो तो और भी ज़्यादा लेट पहुँचते हैं। तो फिर मैंने उनका ई रैप्ड वाला लंच बॉक्स खोला, फिर ब्रेकफास्ट खोला, और फिर हमने साथ में बैठ के चाय और ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। जब तक धूप है तो उसके मज़े ले लिए जाए। वैसे तो एडमिंटन में ना ठंड के टाइम पे भी बहुत अच्छी धूप रहती है। पापा एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो आज मॉर्निंग में वही बोल रहे थे कि अंदर से देखा ना तो लग रहा था कि गर्मी होगी क्योंकि धूप है, तो उतने अच्छे से कवर नहीं किया, और जैसे ही बाहर निकले तो ठंड लग रही थी, तो फिर आके फिर से जैकेट पहन के गए। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे ना, बाहर जाने के लिए स्पेशली विंटर्स में आपको बाहर खड़े होना पड़ता है, 5 मिनट्स के लिए फ़ील करना पड़ता है कि कैसा है वेदर, कितनी लेयरिंग करनी है, और उसके बाद जाना होता है। बट स्टिल अभी तक काफ़ी अच्छा वेदर है, और ये धूप तो बहुत अच्छी लगती है। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, नेचर इज़ अ ग्रेटेस्ट हीलर, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट इन दिनों ना मैंने बाहर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, खूब सारे अच्छे पॉडकास्ट सुने हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुने हैं, गीता के काफ़ी सारे चैप्टर्स सुने हैं। काफ़ी बारी ना आपके मन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस चलते हैं, और उसके आंसर ना किसी और से नहीं मिलते हैं, बट इस तरह के जब आप स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल गुरुज़ की बातें सुनते हो ना, तो उन बातों के बीच में आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं, और थोड़ी सी आसानी हो जाती है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करने के लिए। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपको खुद नहीं पता होगा, आप अपने शब्दों से किसी की लाइफ में क्या क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, उस इंसान को आप स्ट्रेंथ दे सकते हो, पावर दे सकते हो, हैप्पीनेस दे सकते हो, सुकून दे सकते हो। तो आप लोगों के कमेंट्स, मैसेजेस, ईमेल्स, वॉइस नोट्स, इन सब ने मुझे बहुत सारा हिम्मत दिया है, और शायद इसीलिए मैं आज, वो बोलते हैं ना, टूटे बिखरे पीसेस को फिर से हम समेटते हैं, ग्लू करते हैं, और फिर से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो मैं भी इसीलिए आप लोगों के सामने आके स्माइल करके बातें कर पा रही हूँ, और
अपने वर्क रूटीन में वापस आने की कोशिश कर पा रही हूँ। सो दिल से थैंक यू सो मच। थोड़े दिन पहले ना चने की दाल बनाई थी और बहुत ज़्यादा सोक हो गया था मेरे से, तो मैंने थोड़ी सी चने की दाल फ्रिज में रख दी थी। तो आज लंच के लिए ना उसी चने की दाल से वड़े बना लूँगी, लाइक उसको पीस के, और फिर उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। दाल में अदरक, मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है। अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट, सरसों के तेल में 5 फ़ोरन, सूखी मिर्च और तेज पत्ता ऐड किया, और फिर ये जो टमाटर, अदरक, प्याज का पेस्ट था ना, इसको अच्छे से भून लिया। सारे बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। जब मसाला अच्छे से भुन गया, फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी खूब सारा ऐड करना पड़ता है क्योंकि वड़ा ना काफ़ी सारा पानी सोख कर लेता है। एक बार ये बॉयल आ जाए तो फिर वड़ा ऐड कर दिया, और बहुत ज़्यादा इसके बाद कुक नहीं करना है, नहीं तो वड़े ना काफ़ी सॉफ्ट होके टूट जाते हैं। Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers. It's time to lose these naysayers. आज है नेक्स्ट डे। अभी बस व्लॉग को एडिट किया है। आई नो अभी एनर्जी लेवल थोड़ी लो है, पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ। तो जैसे पहले 3 व्लॉग्स आते थे वीक के, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने की, और मुझे पता है आप लोग पेशेंटली मेरा वेट करते हो, और वेट करोगे तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी। आज देखो कितने सारे फ्लावर्स खिले, एक साथ सारे खिल गए, 1 2 3 4। लेट्स सी मैं इस प्लांट को विंटर टाइम में भी सरवाइव करवा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी और ठंड बढ़ेगी ना, मैं इसको अंदर रख दूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अंदर रख के काफ़ी लाइक 1-2 साल से चल रहा है उसका, लाइक विंटर्स में भी अंदर अच्छे से खिल जाते हैं फ्लावर्स। तो आई होप ऐसा हो पाए, लेट्स ट्राई, कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। आसपास इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, वहाँ पे भी 2 घर बन रहे हैं जस्ट हमारे बगल में। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज़। और ये बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि एक टाइम पे हमारे पास सिर्फ मेमोरीज़ ही रह जाती है। Take the time to dig